हेलो दोस्तों, मैं सलमान अंसारी आप सबके बीच में मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाला हूँ फिलिस्तीन और इजराइल विवाद पर। क्यों है यह विवाद और इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी थीं जिसके कारण आज भी फिलिस्तीन और इजराइल दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुए हैं और लड़ रहे हैं। बात की शुरुआत करते हैं 1933। स्थान है जर्मनी। जर्मनी में नाजी नाम की एक पार्टी विकसित होती है जिसके चांसलर बनते हैं हिटलर। जैसे ही हिटलर चांसलर बनते हैं वहाँ जर्मनी में यहूदियों का कत्ले आम शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि यहूदियों के खिलाफ नफरतें जर्मनी में पहले से ही फैलाई जा रही थी। उस कत्ले आम में करीब 60 लाख निर्दोष मासूम यहूदियों को मार दिया गया, जिसमें 15 लाख सिर्फ बच्चे ही थे। जब यहूदियों का एक बड़े स्तर पर कत्ले आम शुरू हो गया तो यहूदी अपनी जान बचाकर किसी अन्य देश की तरफ रुख करने का सोचने लगे। उसके बाद यहूदियों ने शरणार्थी के रूप में फिलिस्तीन नाम के देश में अपने पैर जमाना शुरू किए। धीरे धीरे यहूदी फिलिस्तीन में बसने लगे। उस समय 1933 में फिलिस्तीन में पहले से रहने वाले यहूदियों की संख्या 2% थी, विकिपीडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक। धीरे धीरे 1947-48 तक यहूदियों की जब एक बड़ी संख्या फिलिस्तीन में हो गई, एक बड़ी पॉपुलेशन हो गई, तो यहूदी वहाँ अपना एक अलग स्टेट की मांग करने लगे, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहूदियों को वहाँ एक अलग स्टेट की मान्यता दी और करीब पूरे दुनिया से यहूदी इकट्ठे होकर फिलिस्तीन की तरफ जाने लगे। धीरे धीरे यहूदी और पावरफुल बनते चले गए। यूनाइटेड स्टेट की सपोर्ट से और पावरफुल जब वो बनते चले गए तो उन्होंने अपने एक अलग स्टेट के मांग को और जोर कर दिया और अंत में उन्हें एक अलग स्टेट मिली। वहाँ यहूदियों के पॉपुलेशन के साथ साथ अमेरिका के सपोर्ट से बहुत तेज़ी के साथ यहूदियों के टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी विकास होता जा रहा था, जिसके कारण फिलिस्तीन में रहने वाले मूल निवासियों पर जोर जुल्म होना शुरू हो गया और फिलिस्तीन में रहने वाले जो मूल निवासी मुस्लिम समाज के लोग थे वो अपने स्थानों को छोड़ के इधर से उधर, उधर से इधर जाने को मजबूर होने लगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मुद्दे को कई बार उठाया गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस मुद्दे को सॉल्व नहीं कर सका। ये मुद्दा गर्माता ही चला आया। अंत में 1990 तक फिलिस्तीन की सारी ज़्यादातर ज़मीनों को 80% ज़मीनों को इजराइल धीरे धीरे अपने कब्जे में, अपने आधिपत्य में ले लिया और धीरे धीरे फिलिस्तीन का शासन फिलिस्तीन में ही ना के बराबर हो गया। अरब देश फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, वहीं कुछ दूसरे यूरोपियन देश इजराइल का समर्थन करते हैं और हमारा भारत देश फिलिस्तीन के समर्थन में वोट करता है। भारत पहला गैर अरब देश था जिसने फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी आवाज़ें उठाई थी, जिसमें हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये स्पीच फेमस है। उनके बारे में ये स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं
उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इसके साथ ही आज भी हमारा विदेश मंत्रालय की जो नीति है वो फिलिस्तीन के ही समर्थन में खड़ी होती है। हालांकि कुछ मामलों में ये फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करती है। यहाँ की जो मीडिया है वो फिलिस्तीन के विरोध में ही ज़्यादा बातें करती है, लेकिन जो सरकार का अंतर्राष्ट्रीय मामला है, अंतर्राष्ट्रीय नीति है, वो फिलिस्तीन के ही समर्थन में है। आप सबको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट का हमें बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।